इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। ऐसा लगता था कि ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट करता है उन सब फोर्सेस को जो प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन लाते हैं। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस। जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल नहीं हुआ था तो वो पीरियड डार्कनेस, यहाँ पे डार्कनेस का मतलब है अज्ञानता, जहाँ नॉलेज नहीं थी, स्किल नहीं थी। कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या हम इस बात को मानेंगे? In any case, can be referred to any period of history as Hindu or Muslim. Did not a variety of faiths exist simultaneously in this period? सिर्फ क्या हिंदू और मुस्लिम ही थे? क्या दूसरे फेथ यहाँ पे उस समय नहीं थे? मतलब दूसरे बिलीव करने वाले नहीं, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एक्सेट्रा। वाई शुड वी कैरेक्टर एन एज ओनली थ्रू अ रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम? क्यों हम एक को सिर्फ राजा के रिलीजन के आधार पर कैरेक्टराइज कर सकते हैं? टू डू सो इज़ टू सजेस्ट दैट द lives ऑफ एंड प्रैक्टिस ऑफ अदर डू नॉट रियली मैटर। और अगर हम ऐसा करते तो ऐसा लगेगा कि राजा का धर्म ही बड़ा था, बाकी लोग जो भी उनका जो प्रैक्टिस या कस्टम था वो इतना मायने नहीं रखता। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एशियन इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। अगर हम एशियन की बात करते हैं कि हिंदू राजा थे तो ऐसा नहीं था, बुद्धिज़्म भी था, सिखिज़्म भी था, जैनिज़्म भी था, ठीक है, वो अलग अलग फेथ को शेयर किया करते थे। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से अलग जाते हैं तो हिस्टोरियन ने पूरे भारत को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, एशियन, मेडिवल एंड मॉडर्न। दिस डिवीजन हैज़ problem. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है एशियन, मेडिवल और मॉडर्न, ये वेस्ट से लिया गया है। और अगर हम वेस्ट के अनुसार देखते हैं तो मॉडर्न पीरियड जो उनका वो एसोसिएटेड करता है साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। ठीक है, लेकिन भारत में ये सब उस समय नहीं था। डू वी हैव डेमोक्रेसी? डू वी हैव लिबर्टी? डू वी हैव इक्वलिटी? नो। Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. ठीक है, वहाँ पे मेडिवल का मतलब है जब ये सारी चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। कौन सी चीज़ें? साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्टेड दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी? क्या हम इसको बिना किसी डिबेट के या बिना किसी आलोचना के या बिना किसी क्रिटिसाइज के, क्या ये कैरेक्टराइजेशन हम अपने इंडियन हिस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty, nor was the period of economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as colonial. इससे बहुत से historian जो modern period है उसको colonial period के नाम से रेफ़र करना पसंद करते हैं।